और अर्थस मैग्नेटिज्म के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। ये 12th क्लास के फिजिक्स का जो 3rd चैप्टर है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो उसी का एक सब टॉपिक है, तो उसी सब टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे दैट इज मैग्नेटिस एंड अर्थस मैग्नेटिज्म। आज हम मैग्नेटिस का ओरिजिन देखेंगे। तो जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ग्रीक फिलोसफर थेरेसा माइलेटस, जिसका नाम था, 600 बीसी में उन्होंने ऑब्जर्व किया या उन्होंने डिस्कवर किया कि दैट ए नेचुरली ऑकरिंग और अट्रैक्टेड सम पीसेस ऑफ आयरन। बस आयरन को नहीं बल्कि निकल, स्टील, कोबाल्ट, ये कुछ पीसेस थे। तो ये जो ओर है, इस ओर ने उन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया है। और जो ओर है उस ओर का उन्होंने नाम दिया था मैग्नेटाइट। नाम क्या दिया था? मैग्नेटाइट। यानी जो ये थेरेसा माइलेटस है, थेरेसा माइलेटस को कहा जाता है कि ही वाज अमंग द 7 सेजेस ऑफ ग्रीक। तो मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे। तो इन्होंने डिस्कवर किया या ऑब्जर्व इन्होंने किया कि एक ओर है, मैग्नीशिया में एक ओर है। तो जब उस ओर के पास जब कोई मटेरियल होता है आयरन का, कोबाल्ट का, निकल का, तो वो ओर जो है वो उन मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। चूंकि ये मैग्नीशिया में पाई गई थी तो इसने इसका नाम क्या रखा है? मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट से ही हमने इसका नाम निकाल दिया है मैग्नेट। यानी जो मटेरियल या जो वो ओर है, उस ओर के पास एक प्रॉपर्टी थी कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को अपनी तरफ क्या करते थे? अट्रैक्ट करते थे। और उस ओर का इन्होंने नाम क्या दिया था? मैग्नेटाइट। अगर आप इस ओर का स्ट्रक्चरल फार्मूला याद रखेंगे तो दैट इज Fe3O4। तो आप याद रखेंगे कि जो मैग्नेटाइट ओर है, इस मैग्नेटाइट ओर का स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है दैट इज Fe3O4। चूंकि पाई गई थी कहां पे? मैग्नीशिया में, एक शहर है। तो मैग्नीशिया में ये पाई गई थी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नीशिया, तो इसने इसका नाम क्या रखा है? मैग्नेटाइट। अब जो ये प्रोसेस है या जो ये फिनोमेना है, इस ओर के पास एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये डिफरेंट मटेरियल्स को, या आयरन या स्टील, कोबाल्ट है, ऐसे मटेरियल्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और इस प्रॉपर्टी को उसने नाम क्या दिया था? मैग्नेटिज्म। यानी द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग द स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कोबाल्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ या टुवर्ड्स द ओर वाज कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है, उस ओर के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को अपनी तरफ क्या करते थे? अट्रैक्ट करते थे। अब जो ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, इस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटाइट को पहले डिस्कवर किया था या ऑब्जर्व किया था ग्रीक्स ने। अब उसके बाद चूंकि एक सब्जेक्ट बन गया था कि इसमें इंटरेस्ट लगी है लोगों को, तो चाइनीज उसके बाद आ गई ना, तो उन्होंने इस मैग्नेटाइट ओर से एक मटेरियल या इन्होंने यहां से एक पीस उठा दिया है। तो जब उन्होंने उस पीस को सस्पेंड कर दिया है, तो जब हमने उसको लटका दिया है, हम ऐसे कहेंगे कि जब हमने उसको लटका दिया तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास एक मटेरियल है जो मैंने इसी मैग्नेटाइट ओर से निकाल दिया, या अब मैं इसको नाम दूंगा दिस इज मैग्नेट। तो इस मैग्नेट को जब मैंने लटका दिया है, तो इस लटकाने के बाद मैंने इस मटेरियल को देखा, तो मैंने देखा कि ये अपने आप को अलाइन करता है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। और फिर इसके बाद मैंने इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया। जब हमने इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया तो ये ओरिएंटेशन चेंज होने के बाद फिर इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी जो अट्रैक्शन की थी वो इसको डिस्कवर किसने किया था? ग्रीक्स ने। और चाइनीज ने इसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी को देखा कि ये खुद को अलाइन करता है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब जो ये मटेरियल जिसके पास ये प्रॉपर्टी है कि ये खुद को अलाइन करता है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इस प्रॉपर्टी को चाइनीज ने नाम दिया था दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शनलिटी। तो अब मैग्नेट के पास दो चीजें होती है, दो प्रॉपर्टीज मैग्नेट के पास होती है। एक ग्रीक्स ने डिस्कवर कर दी है, और जो ग्रीक्स ने डिस्कवर कर दी ना, उसको नाम क्या दिया था? दैट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। और जो चाइनीज है, चाइनीज ने उसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी को डिस्कवर कर दिया है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शनलिटी या डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब जो ये डायरेक्शनलिटी की प्रॉपर्टी है, ये इस वक्त भी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स हो या बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हम बनाते हैं, या आपके पास अगर एक एप्लीकेशन है गूगल मैप, या आप गूगल अर्थ में भी देख सकते हैं, तो वहां पे आपको एक नीचे से एक कंपास आपको दिखाई देता है। और जो कंपास होता है ना, उसमें एक साइड से रेड कलर का होता है। अगर आप कहीं से भी अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो वो डायरेक्ट या वो आपको डायरेक्शन देता है कि आपका नॉर्थ कहां पे है। यानी वो खुद को अलाइन करता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। मीन्स कि उसके पास अब जो वहां पे वो कंपास होता है, मैग्नेट का ही होता है, तो उसके पास एक प्रॉपर्टी है कि वो खुद को हमेशा अलाइन करता है इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन।
और जो ये प्रॉपर्टी एक मटेरियल के पास होती है कि वो खुद को अलाइन कर दे इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इस वाली प्रॉपर्टी को उन्होंने नाम क्या दिया था, डायरेक्शन प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शनैलिटी। अब जो यही प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शनैलिटी है, तो इसी डायरेक्शनैलिटी की प्रॉपर्टी को यूज करते थे नेविगेटर्स, कि वो अपनी डायरेक्शन जानते थे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। इसीलिए ये जो मैग्नेट है ना, इस या जो मैग्नेटाइड से हमने ये मटेरियल निकाल दिया है, या जो ये मैग्नेटाइड की ओर है, इसको हमने एक और नाम दिया था कि ये एक लीडिंग स्टोन होती है, या ये खुद को यहाँ हमें लीड करते हैं इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसीलिए हम इस मैग्नेट को एक और नाम देते हैं, दैट इज लीडिंग स्टोन, या इसको हम नाम देते हैं सिंपली लोड स्टोन। तो एक, या कभी हम इसको कई बुक्स इसमें लिखते हैं कि किसिंग स्टोन भी होती है, किसिंग स्टोन भी कई बुक्स इसमें इसको नाम देते हैं। तो लीडिंग स्टोन का मतलब ही होता है कि ये हमको लीड करता है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हमने देखा कि जो ये ओर है, इस ओर के पास एक प्रॉपर्टी थी कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, और जो ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को हमने नाम क्या दिया है, दैट इज मैग्नेटिज्म। और इसके बाद चाइनीज ने एक और प्रॉपर्टी इसमें डिस्कवर कर दी, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शनैलिटी, यानी खुद को अलाइन करता है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? तो दिस इज अबाउट द ऑरिजिन ऑफ द मैग्नेटिस। अब मैग्नेटिस जो है ना, ये मैग्नेटिस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। ये अगर हम बात करेंगे तो एक होता है कि अगर हम ब्रॉडली क्लासिफिकेशन इसकी कर देंगे तो एक मैग्नेट होता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल मैग्नेट्स, यानी जो कुदरती तौर मैग्नेट्स होते हैं, और दूसरे मैग्नेट्स वो होते हैं जो हम लैब में बनाते हैं। क्योंकि जो नेचुरली मैग्नेट्स होते हैं ना, उनके पास जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो ज्यादा मैग्नेटिज्म नहीं दिखाते हैं, मीन्स कि उनके पास अट्रैक्शन या रिपल्शन की प्रॉपर्टी। अब ये अट्रैक्ट बस नहीं करते हैं, बाद में हमने एक और चीज इसमें देखा कि ये जो पोल्स इसके होते हैं वो एक दूसरे को रिपल भी करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो जो ये अट्रैक्शन या रिपल्शन की प्रॉपर्टी जो ये मैग्नेट्स में होती है, जो नेचुरली ऑकरिंग होते थे ना, वो वीक होते हैं। तो आजकल अगर हम देखेंगे कि हमारे डे टू डे लाइफ में मैग्नेट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो साइंस, जो मेडिकल साइंसेस है, मेडिकल साइंस में भी हम मैग्नेट्स को यूज करते हैं, या ऐसे फिनोमिनास को हम यूज करते हैं जो मैग्नेट के रिलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल एमआरआई होता है, या आपके पास जो डिफरेंट ये होते हैं, अगर आपके पास एटीएम कार्ड होता है तो पीछे से उसको भी एक मैग्नेट लगा के होता है। तो ये जो है ना मैग्नेट ने बाद में हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन लाया है। अब जो ये प्रॉपर्टी इस मैग्नेट के पास थी, ये जो अट्रैक्ट करने की या रिपल करने की, तो हमने देखा कि ये जो इसके पास जो स्ट्रेंथ होती है वो नेचुरल मैग्नेट इसके पास कम होती है। अगर नेचुरल मैग्नेट्स के पास ये अट्रैक्शन या ये रिपल्शन की प्रॉपर्टी कम होती थी, या उनके पास स्ट्रेंथ कम होती थी, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना हम इस स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें। तो हमने लैब में ऐसे ही मटेरियल उसको मैन्युफैक्चर कर दिया जिनके पास यही प्रॉपर्टी आ गई, या हमने लैब में मैग्नेट्स को मैन्युफैक्चर कर दिया। और जो लैब में हमने मैग्नेट्स बना दिए ना, तो उनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मीन्स कि उनको हम बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, हम उनको हम बनाते हैं। बाद में हम देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी से भी उनको बनाएंगे। और वो जो मैग्नेट्स होते हैं ना, उन मैग्नेट्स को हम नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन जब हमने की, तो एक टाइप ऑफ मैग्नेट होता है जिसको हम नाम क्या देते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और जो लैब में आपको ये मैग्नेट्स मिलेंगे ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप के आपको मिलेंगे, यानी डिफरेंट शेप्स के आपको मैग्नेट्स लैब में मिलेंगे। एक मैग्नेट होता है जो सिंपल होते हैं, वो आपको लैब में इस तरीके का मिलेगा, ये आपको मिलेगा, ये वाला मैग्नेट ऐसे, मीन्स रेक्टेंगुलर पीस। अब जो ये रेक्टेंगुलर पीस का जो मैग्नेट होता है ना, इसको हम नाम देते हैं बार मैग्नेट। क्या नाम देते हैं, बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट जो है ना, इस बार मैग्नेट के पास हमने देखा कि इसमें एक साइड, जो ये वाला साइड होता है, एक साइड, और यहां से दूसरा साइड जो होता है, तो इन साइड्स को हमने नाम दिया है पोल्स। क्या नाम दिया है, पोल्स। अब ये वाला साइड जो है, इस साइड को, एक साइड को हमने नाम क्या दिया है, पोल, ये भी पोल है, और एक को हमने नाम दिया है दिस इज नॉर्थ, और दूसरे को हमने नाम दिया है दिस इज साउथ। ये नॉर्थ साउथ का नाम हमने इनको कहां से दिया है, तो जब अभी हमने देखा कि ये जो प्रॉपर्टी एक मटेरियल के पास, मैग्नेटाइट के पास एक प्रॉपर्टी थी कि ये खुद को अलाइन करता था इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब हमने जब ये मैग्नेट लिया है, ये बार मैग्नेट जब हमने लिया, हमने इसको सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंड करने के बाद हमने देखा कि इसका एक साइड अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ गया। यानी अगर अर्थ हम यहां पे देख लेंगे, तो ये अगर अर्थ है, तो अर्थ का एक साइड ये होता है जिसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, दूसरा क्या होता है, साउथ पोल। तो जब हमने इस मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया, तो हमने देखा कि ये जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट का एक साइड अलाइन हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ's नॉर्थ पोल। अब जो ये वाला साइड जो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ गया है, तो हमने इसको नाम ही दिया है दिस इज नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल अब किसका है, नॉर्थ पोल ये इस बार मैग्नेट का है।
अब जो दूसरा है जो अर्थ के साउथ पोल की तरफ अलाइन हो गया, तो हमने उसको नाम क्या दिया है, साउथ पोल। तो बार मैग्नेट के पास भी दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ, दूसरा क्या होता है, साउथ। वो वाला साइड मैग्नेट का, बार मैग्नेट का वो वाला साइड जो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ अलाइन हो गया, तो उसको हमने नाम क्या दिया है, नॉर्थ पोल। और दूसरा जो साइड साउथ की तरफ अलाइन हो गया, उसको हमने नाम क्या दिया है, साउथ पोल। तो अब एक पोल नॉर्थ और दूसरा पोल साउथ। अब जो ये पोल्स होते हैं, ये जो पोल्स हैं, पोल्स में बाद में हम देखेंगे कि पोल्स में जो स्ट्रेंथ होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, वो सबसे ज्यादा होती है इन्हीं दो पॉइंट्स पे, यानी नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। तो हम कहेंगे कि जो अर्थ है, अर्थ बिहेव्स एज मैग्नेट। अब इसके बाद बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म में हम कहते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ आल्सो बिहेव्स एज ए मैग्नेट। इसीलिए हमने यहां पे रखा है अर्थस मैग्नेटिज्म, मीन्स अर्थ के पास भी मैग्नेटिज्म होता है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या अर्थस मैग्नेटिज्म को हमें आगे पढ़ना है, तो वो हम वहां पे देखेंगे कि डिफरेंट थ्योरीज हमने पुट फॉरवर्ड कर दी है कि जो हमको ये प्रूव देती है कि अर्थ आल्सो एक्ट्स एज ए मैग्नेट, या अर्थ के अंदर भी हम इमेजिन करते हैं या हम कंसिडर करते हैं कि अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट होता है, ह्यूज मैग्नेट होता है अर्थ के अंदर। तो अर्थ आल्सो एक्ट्स एज ए मैग्नेट। अब इसके बाद जो एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट्स द स्मॉल पीस ऑफ आयरन, निकल, स्टील टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब हर कोई मटेरियल, यानी हर कोई मैग्नेट जो होता है, मटेरियल नहीं, हर कोई मैग्नेट जो होता है, चाहे वो बड़ा हो या चाहे छोटा हो, चाहे उसके पास वीक स्ट्रेंथ है, चाहे उसके पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, या उसकी स्ट्रेंथ कम है या ज्यादा है, तो हर कोई, चाहे उसके पास कम ताकत है या ज्यादा ताकत है, हर कोई स्मॉल पीस ऑफ आयरन, निकल, स्टील को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब ये अट्रैक्शन कहां पे ज्यादा होती है? तो हमने देखा कि ये अट्रैक्शन ज्यादा होती है कहां पे, पोल्स पे होती है। यानी कि अगर मैंने यहां से एक आयरन का पीस लिया है, मैंने नॉर्थ की तरफ रखा है, तो नॉर्थ भी उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। और जब मैंने साउथ की तरफ लिया है, तो साउथ भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये जरूरी नहीं है कि बस नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा आयरन को या स्टील को, या साउथ पोल बस अट्रैक्ट करेगा। जिस पोल की तरफ हमने लिया है, तो वो वाला पोल उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो हम यहां पे कहेंगे कि जो स्ट्रेंथ है, सबसे ज्यादा ये स्ट्रेंथ कहां पे होती है, दो एंड्स पे होती है, और दो एंड्स को हम नाम क्या देते हैं, पोल्स देते हैं। तो जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि पोल क्या होता है, तो आप ऐसी जवाब उसको देंगे कि जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है अट्रैक्शन की, कि उस वाले साइड को या उस वाले पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं, बार मैग्नेट का वो पोल कहलाता है। अब सिर्फ नॉर्थ पोल अट्रैक्ट नहीं करता है, साउथ पोल अट्रैक्ट नहीं करता है, यानी जिस पोल के पास भी हम ले जाएंगे, तो वो पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। किसको, आयरन को, स्टील को, निकल को। मगर अगर हमने एक और मैग्नेट इसके पास लिया है, तो हमने देखा वहां पे कि लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ये लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। यानी जब हमने यहां पे एक मैग्नेट को लिया है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का ये वाला साइड जब मैंने देखा, मैंने इसको नाम रखा है दिस इज नॉर्थ, और ये वाला मैंने देखा कि दिस इज साउथ। अब मैंने यहां से एक और बार मैग्नेट को लाया है, तो मैंने देखा कि ये वाला बार मैग्नेट जब मैंने इसके क्लोज लिया, तो मैंने देखा कि ये यहां से ऐसे रिपल हो रहा है, यानी इसके पास जाने के बजाय ये यहां से दूर चला जाता। अगर ये दूर चला गया, तो जब मैंने इसको भी अलाइन कर दिया है, जब मैंने इसको सस्पेंड कर दिया है, तो मैंने देखा कि इसका ये वाला साइड नॉर्थ है, तो इसका ये वाला साइड भी क्या था, नॉर्थ। और जब मैंने इसके क्लोज इसको लिया, तो अट्रैक्शन के बजाय यहां पे क्या हो गया है, रिपल्शन। तो हमने कहा कि जो लाइक पोल्स होते हैं, यानी नॉर्थ को हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसी तरह हमने यहां से भी देखा, तो साउथ को हमेशा क्या करता है, रिपेल करता है। मगर जब मैंने साउथ को नॉर्थ के करीब लाया, तो मैंने देखा कि यहां पे क्या आ रही है, अट्रैक्शन। ऐसी ही प्रॉपर्टी हमने चार्जेस में भी देखी थी। हमने वहां पे भी कहा था कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। जिस तरह हमने वहां पे वो एक्सपेरिमेंट किया था, ग्लास रॉड को हमने रब कर दिया था, फिर उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया था, यहां से दूसरे ग्लास रॉड को लाया दूसरे मटेरियल से रब करके, तो हमने वहां पे भी देखा कि वहां पे भी लाइक पोल्स रिपेल करते थे एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो ये मैग्नेटिज्म की एक प्रॉपर्टी बन जाती है कि मैग्नेटिज्म जो होते हैं उनमें लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। मगर हर कोई पोल, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो, वो आयरन पीसेस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जो है उनको अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और इसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या है, फ्रीली सस्पेंडिंग मैग्नेट अलाइन्स इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मींस कि चाहे हमारे पास कोई भी मैग्नेट हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला मैग्नेट लिया है, तो मैंने इस मैग्नेट को यहां पे लटका दिया है, तो लटकाने के बाद मैंने देखा कि ये खुद को अलाइन ऐसे करता है, ये खुद ही अलाइन हो गए हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन।
अब मैंने सोचा कि अगर मैं इसको यहां पे टर्न दूं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको इस वाले डायरेक्शन में रखूं। जब मैंने इसको ऐसे किया ना, तो मैंने देखा कि ये वाला मैग्नेट फिर इसके बाद ऐसे आ गई और ये अलाइन हो गए इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मीनस कि हर कोई फ्रीली मैग्नेट जो होता है, यानी जिसपे कोई भी बाहर का ये नहीं होगा, इन्फ्लुएंस ये नहीं होगा, तो जब हम उसको ये सस्पेंड कर देते हैं या बाहर के ये इंटरफियर से अगर हम उसको साफ रखेंगे, तो जब हमने उसको सस्पेंड कर दिया तो हमने देखा कि ये मैग्नेट खुद को अलाइन करता है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब किस डायरेक्शन में? इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब उसके बाद लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, तो ये हमने देखा। अब इसके बाद F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यानी इसको हम कहते हैं कि दिस इज द कोलंबस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। दिस इज द कोलंबस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। कोलंबस लॉ में हमने क्या कहा था? हमने कोलंबस लॉ में कहा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है बिटवीन द टू चार्जेस, that is directly proportional to the product of charges, या that is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. इसी तरह हमने यहां पे लिया, हमने यहां पे एक मैग्नेट लिया है, मैग्नेट का ये वाला पोल हमने लिया है, इस पोल के पास हमने जो स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जांपल मान लो वो m1 है, और यहां से हमने दूसरा पोल भी लाया है, तो इस पोल के पास जो स्ट्रेंथ है दैट इज स्ट्रेंथ इज m2, यानी m1 m2 मासेस नहीं है, m1 m2 क्या है? दिस इज द पोल स्ट्रेंथ। तो हमने एक मैग्नेट लिया है, मैग्नेट के पास एक मैग्नेट या उसके पास पोल स्ट्रेंथ m1 और दूसरे के पास m2। जब हमने इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाया तो हमने देखा कि यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द पोल्स। अगर ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और जब हमने इस रिपल्शन को कैलकुलेट कर दिया, रिपल्शन के फोर्स को जब हमने कैलकुलेट कर दिया, तो हमने देखा वो m1 प्लस m2 नहीं था, यानी सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स नहीं था, वो m1 बाई m2 नहीं था, यानी डिवीजन ऑफ द पोल्स नहीं के बराबर नहीं, बल्कि m1 इंटू m2 यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द पोल्स के बराबर था, या प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पोल्स के बराबर था। अब उसके बाद तो हम यहां पे कहेंगे कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोल स्ट्रेंथ प्रोडक्ट ऑफ m1 m2, अब उसके बाद हमने जब इनके बीच में ये दूरी को बढ़ा दिया तो हमने देखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम लग गया है। तो अगर दूरी बढ़ाने से फोर्स कम लगेगा तो हमने देखा कि ये फोर्स जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। और जब हमने इसको बाद में जब हमने बाय यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स जब हमने इस फॉर्मूला को ये कर दिया है, तो हमने देखा कि इसमें r नहीं आ रहा है बल्कि इसमें r का स्क्वायर आ रहा है। तो r के स्क्वायर के बराबर यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। तो जब हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, हमने कहा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये जो है ना, ये रिलेशन, ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं दिस इज द रिलेशन, या जिसको हम कहते हैं दिस इज द कोलम्बस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अब यहां पे वहां पे भी एक कांस्टेंट आता था, कांस्टेंट वहां पे आता था 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, यहां पे 1/4 पे एप्सिलॉन है, बल्कि यहां पे एक कांस्टेंट आता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई जो है, म्यू नॉट को हम नाम देते हैं दिस इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वहां पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, यहां पे परमिटिविटी नहीं बल्कि यहां पे क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और यही चीज जो है ना, यही चीज अगर हम देखेंगे तो यही चीज हम कहते हैं कि जो लाइट है, लाइट की स्पीड ऑफ लाइट जो है ना दैट इज c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। वो एप्सिलॉन नॉट को हम जानते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेटेड टर्म है, यानी जिसको हमने नाम क्या दिया था? परमिटिविटी। और बाद में हमने इसका वैल्यू भी निकाल दिया था 8.85 into 10 raised power -12। और यहां पे म्यू नॉट जो है ना, म्यू नॉट इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक के साथ रिलेट नहीं बल्कि ये मैग्नेट के साथ रिलेट है। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक का भी एक कंपोनेंट आता है, मैग्नेट का भी आ रहा है, तो यहाँ पे जो लाइट है, इसीलिए हम कहते हैं लाइट के पास दोनों में ये होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट। इसको हम बाद में हमने कहा था कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी जिसके पास इलेक्ट्रिक का कंपोनेंट भी होगा, मैग्नेट का कंपोनेंट। अब जो ये म्यू नॉट है ना, इस म्यू नॉट को हमने नाम क्या दिया है? परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वहां पे था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहां पे है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 का वैल्यू जो है दैट वैल्यू इज इक्वल टू 10 raised power -7। तो
जो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, जिस तरह वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू था 9 × 10⁻⁻⁹, इसी तरह म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई का वैल्यू है 10⁻⁷। तो ये जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन को हम नाम क्या देते हैं, F इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। इस रिलेशन को हम नाम देते हैं दिस इज द कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अब इसके बाद इन मैग्नेटिक्स के पास एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज इंडक्टिव प्रॉपर्टी। वहां पे भी हमने यही प्रॉपर्टीज पढ़ी, वहां पे हमने दो प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, एक थी इंडक्टिव प्रॉपर्टी और दूसरी थी कंडक्टिव प्रॉपर्टी। तो इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एग्जांपल ये डे टू डे लाइफ में भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मेरे पास ये एक चीज, ये एक मैग्नेट है, या जिस तरह आजकल हमारे स्क्रू ड्राइवर्स भी आ रहे हैं, तो स्क्रू ड्राइवर्स का जो वो आगे वाला साइड होता है जिससे हम नेल्स को पकड़ते हैं, तो वो मैग्नेट होता है। और हम देखते हैं कि जब हम नेल या स्क्रू के पास उसको ले जाते हैं तो स्क्रू को अट्रैक्ट करता है। अब ये जो स्क्रू है ना, ये स्क्रू पहले मैग्नेट नहीं था, मैग्नेट ये था, यानी इसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी। यानी जो स्क्रू ड्राइवर था, स्क्रू ड्राइवर को जो सामने वाला साइड था उसके पास मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी। मगर जब हमने इसको ऐसे रखा है तो स्क्रू इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया है, मीन्स कि इसने अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर दिया है, तो हमें पता चला कि ये मैग्नेट है। अब जो ये स्क्रू है, स्क्रू पहले मैग्नेट नहीं था, मगर जब हम इस स्क्रू को दूसरे स्क्रू के पास भी ले जाते हैं ना, तो ये स्क्रू भी उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मीन्स कि इस स्क्रू के पास भी वही प्रॉपर्टी आ गई है जो इसके पास थी। अब अगर इसके पास भी वही प्रॉपर्टी आ गई है तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट से जो ये प्रॉपर्टी इसमें आ गई है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी को हम नाम क्या देते हैं, दैट इज इंडक्टिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर हमारे पास एक मटेरियल है, हमारे पास कोई भी मटेरियल आयरन का है, स्टील का है, निकल का है, कोबाल्ट का है, या इनसे बनी कोई एलॉय है, तो अगर हम उसको मैग्नेट बनाना चाहते हैं, तो अगर हम उसको दूसरे मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में रखेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें भी डेवलप हो जाते हैं मैग्नेट की प्रॉपर्टी। और जो ये प्रॉपर्टी इसमें डेवलप हो गई है, बाय व्हाट इफेक्ट ये इसमें प्रॉपर्टी डेवलप हो गई है, तो दैट प्रॉपर्टी, बाय व्हाट प्रॉपर्टी, तो हम इसको नाम देते हैं कि इंडक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से ये भी मैग्नेट बना है। अब इसके बाद इसमें हम कहते हैं कि इसके बाद इसमें एक और प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है कि रिपल्सिव इज द रियल टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। यानी अगर आपको टेस्ट करना है कि कोई चीज मैग्नेट है या नहीं है, तो अट्रैक्शन से आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि किससे करेंगे, रिपल्शन से आप उसको टेस्ट करेंगे। कैसे, मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास ये एक मटेरियल है और मेरे पास ये दूसरा मटेरियल है। इमेजिन कर दो कि ये दो मटेरियल्स मेरे पास है, मुझे इनमें पता नहीं है कि इनमें मैग्नेट कौन है। यानी इनका कलर भी सेम है और इनका जो ये साइज है वो भी सेम है। अब इस पे नहीं लिखा है, दोनों में से किसी पे भी नहीं लिखा है कि इनमें से मैग्नेट कौन है। अब मैंने एक काम किया, ये वाला जो मटेरियल है, फॉर एग्जांपल मान लो ये आयरन का बना है, और ये जो है ना, ये भी मान लो कि ये किसी और दूसरे मटेरियल का बना है, और मुझे लगता है कि आगे से जब मैंने इसके बाहर से वाले साइड को देखा तो मुझे भी लगता है कि ये भी शायद आयरन का ही बना है। आप ऐसे इमेजिन कीजिए। तो जब मैंने इसको इसके सामने लिया, ये वाला जो है ना, इसको मैंने इसके सामने लिया है, तो मैंने देखा कि ये इसको अट्रैक्ट करता है। यानी इसने इसको क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया। अब मैंने यही लिया है ना, तो मैंने इसको इस वाले साइड से भी लिया है, तो मैंने देखा कि ये इसको अट्रैक्ट करता है। अब ये मैं लेता हूं इसके पास, तो ये इसको अट्रैक्ट करता है। चाहे मैं इसको इसके पास ले जाऊं या इस वाले मटेरियल को इसके पास ले जाऊं, तो मैंने देखा कि यहां से अट्रैक्शन हो रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें कौन सा मैग्नेट है। अगर ये मैग्नेट है तो मैं इसको इसके पास ले जाऊं, ये तब भी अट्रैक्ट कर, अगर ये मैग्नेट है मैं इसको इसके पास ले जाऊं तो ये तब भी मैग्नेट है। मीन्स कि मुझे इनमें से डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है कि इनमें कौन मैग्नेट है, क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है। अब मैंने एक काम किया, मैंने यहां से एक मैग्नेट को उठा लाया। जब मैंने यहां से मैग्नेट को उठा के लाया ना, तो मैंने देखा कि ये वाला मैग्नेट जो है, इस मैग्नेट पे लिखा है यहां से नॉर्थ और यहां से लिखा है साउथ। ये वाला मटेरियल जो है इसको मैंने यहां पे रखा। अब मैंने पहले इसको टेस्ट किया, जो मैंने यहां से मटेरियल लाया है, मैग्नेट लाया है, मैंने इसको टेस्ट किया इसके साथ। मैंने देखा कि जब मैंने इसका नॉर्थ पोल इसके पास लिया तो ये अट्रैक्ट हो गया, जब मैंने इसका साउथ पोल इसके पास लिया तो ये अट्रैक्ट हो गया। अब मैंने ये वाला मटेरियल लाया है, जब मैंने ये वाला मटेरियल इसके पास लाया, मैंने यहां का नॉर्थ लाया है, तो यहां का नॉर्थ जो है ना, वो नॉर्थ इसको क्या करता है, रिपेल करता है। यानी मैंने यहां से अट्रैक्शन नहीं देखी, बल्कि मैंने यहां से रिपल्शन देखी। इस वाले मटेरियल में हर तरफ से क्या होती थी, अट्रैक्शन। मैंने जब यहां से एक मटेरियल लाया तो मैंने इसके नॉर्थ को जब इसके पास लिया तो मैंने देखा कि ये इसको रिपेल कर रहा है। मैंने सोचा कि रिपल्शन तब होती है ना जब दो लाइक पोल्स होंगे। इसका मतलब है अगर मैंने यहां से मैग्नेट लाया तो ये भी क्या है, मैग्नेट। ये मैग्नेट नहीं था। अब मैग्नेट
एक मैग्नेट था, दूसरा मैग्नेट नहीं था, वो मुझे अट्रैक्शन से पता चला या रिपल्शन से? आंसर है वो मुझे रिपल्शन से पता चला। समझ में आया कि मैं फिर समझा दूं? फिर समझा दूं मैं। मान लो ऐसे फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरे पास एक मटेरियल है, ये मान लो ये मेरे पास एक मटेरियल है, ये मेरे पास एक मटेरियल है और ये भी एक मटेरियल है। मुझे इन मटेरियल्स के बारे में कुछ पता नहीं कि इनमें मैग्नेट कौन है। अगर मुझे पता नहीं है तो इनमें मैग्नेट कौन है। मैंने अब काम किया है, मैंने इस वाले मटेरियल को इसके पास लिया, तो जब मैंने इसको ऐसे पास लिया मैंने देखा कि यहां अट्रैक्शन हो रही है। अब यहां ये वाला साइड मैंने इधर लिया, मैंने देखा अट्रैक्शन हो रही है। ये वाला साइड मैंने इधर रखा तो मैंने देखा अट्रैक्शन, और ये वाला साइड मैंने इधर लिया तो मैंने देखा अट्रैक्शन। यानी हर तरफ से यहां पे क्या हो रही है? अट्रैक्शन। जिस साइड से भी मैंने चेक किया तो यहां से क्या हो रही है? अट्रैक्शन। अब मुझे पता नहीं इनमें कौन मैग्नेट है। अगर ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट नहीं, ये आयरन का है, तो ये मैग्नेट आयरन को तब भी अट्रैक्ट करेगा। अगर ये मैग्नेट है, ये आयरन है, तो ये इसको तब भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? अब इसके बाद मैंने यहां से आयरन ये मैग्नेट को लाया है। अब जब मैंने मैग्नेट को यहां से लाया तो इस मैग्नेट पे मुझे लिखा है एक साइड से नॉर्थ, दूसरी साइड से साउथ। अब मेरे पास कितने मटेरियल आ गए हैं? कितने पीसेस आ गए हैं? 3। एक का मुझे पता है वो मैग्नेट है, 2 का मुझे पता नहीं है कि इनमें से मैग्नेट कौन है। अब जो मैंने यहां से लाया ना, पहले मैंने इस वाले को जो मैंने यहां से लाया है मैग्नेट, उसको मैंने पहले एक पीस के साथ मैंने देखा कि मैं पहले इसको चेक करूं। जब मैंने इसको यहां पे लाया तो मैंने देखा कि यहां से अट्रैक्शन, यहां से भी अट्रैक्शन, यहां से अट्रैक्शन, यहां से भी अट्रैक्शन, तो मैंने इसको साइड में रखा इधर। अब यहां से जो दूसरा मटेरियल मेरे पास था, जब मैंने दूसरा मटेरियल यहां से लाया तो मैंने जब इसको इसके क्लोज लिया तो मैंने देखा अट्रैक्शन हो रही है। अब जब ये वाला साइड मैंने इसके क्लोज लाया तो मैंने देखा कि यहां पे अट्रैक्शन नहीं, यहां पे क्या हो रही है? रिपल्शन। अगर रिपल्शन हो रही है तो बताओ, अगर ये नॉर्थ पोल था तो इसका भी क्या था? यहां पे नॉर्थ। जो मैंने पहले यहां से लाया था तो इसका क्या था? साउथ। साउथ ने नॉर्थ को क्या कर दिया? अट्रैक्ट। मगर जब मैंने इसका नॉर्थ इसके क्लोज लाया तो यहां से अट्रैक्शन नहीं बल्कि क्या हो गई है? रिपल्शन। अब तीनों मटेरियल्स, पहले 2 मटेरियल्स हर तरफ से अट्रैक्ट करते हैं, मगर तीसरे मटेरियल ने मुझे बता दिया कि जो पहले वाले को जब आपने टेस्ट किया था वो मैग्नेट नहीं था, मगर जब आपने दूसरे वाले को टेस्ट किया तो दूसरे वाले ने आपको दिखा दिया है कि एक साइड से रिपल्शन हो रही है। अगर रिपल्शन हो रही है तो रिपल्शन इज द प्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। यानी अगर हमें मैग्नेट को देखना है कि अट्रैक्शन से हम उसको नहीं जान पाएंगे कि ये मैग्नेट है या नहीं है, बल्कि रियल टेस्ट जो है दैट इज रिपल्शन। तो लैब में भी अगर आपको देखना होगा कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल कहां पे है, या 2 मटेरियल्स आपको दिए गए आइडेंटिकल मटेरियल्स, उनमें से आपको पहचानना है कि मैग्नेट कौन सा है, तो जब आप यहां से तीसरा मैग्नेट लाएंगे जो आपको पता है ये मैग्नेट है, तो आपको टेस्ट करना है अट्रैक्शन का नहीं, बल्कि आपको टेस्ट किसका करना है? रिपल्शन का टेस्ट करना है। समझ में आ रहा है? तो रिपल्शन इज द रियल टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म में। पहली प्रॉपर्टी क्या है? अर्थ बिहेव्स एज मैग्नेट, अर्थ एक्ट करती है मैग्नेट। नंबर 2, एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट्स द स्मॉल पीसेस। अब ये अट्रैक्शन कहां पे सबसे ज्यादा होती है? तो आंसर है ये अट्रैक्शन होती है सबसे ज्यादा साइड्स पे, और जो साइड्स है ना जहां पे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है उनको हमने नाम क्या दिया है? पोल्स। एक पोल होता है नॉर्थ और दूसरा क्या होता है? साउथ। लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। और उसके बाद अगली प्रॉपर्टी, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन्स इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी जो फ्रीली सस्पेंडिंग मैग्नेट है जिसका नॉर्थ यानी जो साइड आपको ज्योमेट्रिकल या अर्थ के नॉर्थ की तरफ जाएगा ना, तो समझ लेना कि वो नॉर्थ पोल है, और जो आपका साउथ की तरफ जाएगा तो समझ लेना वो क्या है? साउथ पोल है। और इसके बाद लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। और इसके बाद F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 डिवाइडेड बाय R²। M1 M2 क्या है? उसको हमने नाम दिया है दिस इज द पोल्स ट्रायंगल, यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोल्स ट्रायंगल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनके बीच में यहां पे एक कांस्टेंट आ गया है म्यू नॉट को हमने नाम क्या दिया है? दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आ रहा है? अब जो ये मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट में भी हम बिल्कुल डेटो जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वहां पे चार्ज के रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज थी, यानी चार्ज में हम पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, यानी चार्ज वहां पे एक क्रिएट करता था अपने चारों तरफ, वो एक फील्ड बनाता था, उसको हमने नाम क्या दिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में बाद में हमने कहा था, फैराडे ने हमको कहा था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम पिक्टोरियली अब रिप्रेजेंट करते हैं बाय द फील्ड लाइन्स। तो हमने उसमें जो प्रॉपर्टीज बना दी थी, फैराडे ने कहा था कि जो फील्ड लाइन्स है दिस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। इसी तरह मैग्नेट के पास भी ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। यानी
जो मैग्नेट होता है ये भी अपने चारों तरफ एक स्पेस में अपना फील्ड जनरेट करता है, जिसमें इसका इन्फ्लुएंस हमको दिखेगा। अब जो ये चारों तरफ यानी हर तरफ स्पेस में जो इसके चारों तरफ अराउंड जब हमने ये जो स्पेस है जिसमें हम इसका इन्फ्लुएंस देखते हैं उसको हम कहते हैं दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी तरह हमने पहले भी देखा कि जब हमने बायो-सावर्ट्स लॉ पढ़ा है तो या जब हमने ऑरेस्टीड का एक्सपेरिमेंट देखा, जब हमने करंट कैरिंग कंडक्टर्स या करंट कैरिंग कंडक्टर से जब हमने करंट को पास कर दिया तो उसने भी चारों तरफ अपने क्या किया था, जनरेट फील्ड किया था। मीन्स कि इसी तरह मैग्नेट भी अपने चारों तरफ जनरेट करता है क्या, फील्ड। फील्ड वो रीजन होता है जिस रीजन में फोर्स लगेगा मगर विदाउट द कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट। अगर कांटेक्ट से लगा तो उसको हम फील्ड नहीं देते हैं, जिसमें विदाउट कांटेक्ट फोर्स लगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह ग्रेविटेशन का फील्ड होता है, अर्थ जो अर्थ चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट, तो कोई चीज अर्थ से बाहर नहीं निकलती है कि वो किसी दूसरे चीज को अपनी तरफ खींचे, बल्कि एक फोर्स वहां पे लगता है जो उसको हम बाद में हम नाम देते हैं कि दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरह चार्ज के रिलेट भी हमने एक फील्ड पढ़ा है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट के रिलेट भी हम एक फील्ड पढ़ेंगे दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी क्या है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म, और इसके बाद हम अर्थस मैग्नेटिज्म पे भी जाएंगे। तो धीरे धीरे पहले आप ये चीज आप इसको कॉपी कर दीजिए अच्छी तरीके से, और कहीं पे भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप डाउट सेक्शन में या कमेंट्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं।